Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, Step number 3, Understanding 2 paper. There are total 16 questions in this paper, comprising 3 long and 13 short questions. Okay, first of all, short question, question number 1. 4th and 5th period of long form of periodic table is called. उसका नेम लिखना है कि उसको क्या कहते हैं, चौथे और पांचवें पीरियड को क्या कहते हैं। तो आप उसका नेम लिखेंगे, आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड को आपको पता है शॉर्ट पीरियड कहते हैं, फिर सेकेंड थर्ड को नॉर्मल पीरियड कहते हैं, फिर फोर्थ फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है लॉन्ग पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, which is more fundamental property than atomic mass। तो इसका आंसर है कि atomic number is a more fundamental property than atomic mass, ठीक है। next, who introduced the name of periodic table? so Mendeleev introduced the name of periodic table, ठीक है, क्योंकि जब मेंडलीव ने अपना अरेंज किए थे एलिमेंट्स तो उसने उनको पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया था। तो पीरियोडिक टेबल का नाम तभी आ चुका था, बाद में हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, लेकिन नाम तो उसका पहले ही आ चुका है ना, मेंडलीव लेकर आया। नेक्स्ट है, व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियड्स, ठीक है। ये पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स को क्यों और किस तरह अरेंज किया जाता है। तो आप लिखेंगे, इन द पीरियड्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, एंड all elements of one period have same number of shells, ठीक है। यानी कि बच्चों, एक तो ये तो आपको सबको पता ही है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन एक और बात है कि एक पीरियड के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं उन सब के अंदर शेल्स की तादाद हमेशा सेम होती है। जैसे अगर आप सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करो तो उसमें 8 एलिमेंट है, उन सब के अंदर दो दो शेल्स ही प्रेजेंट होंगे। उसका पीरियड नंबर 2 है ना, तो उसमें हर एक में दो दो शेल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो yes, properties of elements repeat after regular interval because elements have been arranged in accordance of increasing atomic numbers, ठीक है। जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज किया गया है तो क्या होगा कि बच्चों एक वक्त आएगा, एक यानी कि एक ग्रुप के अंदर सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हुई तो प्रॉपर्टीज सेम हुई, ठीक है। तो इसलिए आप इसका फिफ्थ वाले का आंसर ये लिखेंगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट ऑल एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। All elements of a group have similar chemical properties. Next, from which element actinides series start? तो actinide series starts from actinium, ठीक है, इसका Z है 89, यानी एटॉमिक नंबर है 89। Why lithium has greater ionization energy than rubidium, ठीक है। तो आपको अगर आप पीरियोडिक टेबल चेक करें तो उसमें लिथियम जो है वो फर्स्ट में ही, दोनों वैसे तो दोनों फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में ऊपर लिथियम आता है, रुबीडियम नीचे करके आता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, तो दैट ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। इसका मतलब है नीचे वाले यानी कि रुबीडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और लिथियम की ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तो उसने खुद ही बताया, उसने रीज़न पूछा है, ठीक है। तो आप वही रीज़न लिखेंगे जो आपने आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में पढ़ा है कि ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज होती है, वही रीज़न आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, जो लिथियम है बच्चों उसका साइज़ छोटा होता है एज कम्पेयर टू रुबीडियम, ठीक है। लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है। साइज़ किसी चीज़ का तभी छोटा होता है जब उसके न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखा हो, ठीक है। क्यों खींच के रखा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसने उनको खींच के अपनी तरफ रखा हुआ है, ठीक है। और शेल्स भी ज़्यादा नहीं है, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा होगा
तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दैट्स वाई लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इंग्लिश में इसको किस तरह से लिखेंगे? Because lithium has small size, so there is a difficulty of removing electron from the lithium as compared to rubidium। ठीक है, नेक्स्ट है जी why and how elements are arranged in third period। ठीक है, आप लिखेंगे elements in the third period are arranged in accordance with increasing atomic number and from ये सोडियम से स्टार्ट होता है बच्चों, सोडियम से स्टार्ट होता है, क्लोरीन पे खत्म होता है। तो आप लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, बल्कि आर्गोन भी लिखते हैं, आर्गोन भी इसमें आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम टूवर्ड्स आर्गोन ऑल एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, ये भी आप इसमें लाइन लिखेंगे क्योंकि बच्चों पीरियड के अंदर शेल्स की तादाद सेम रहती है सारे एलिमेंट्स की। तो सबकी ही जो पीरियड का नंबर है, इसका नंबर थर्ड है, दैट मीन्स इस पीरियड के सारे एलिमेंट्स के अंदर 3-3 शेल्स होंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर आर इन ग्रुप 7A, इज देयर एनी लिक्विड, व्हाट इज इट्स नेम। पहले तो आपने मेंबर्स की तादाद लिखनी है, कितने हैं जी 7A ग्रुप के अंदर। इसके अंदर आपको मैं दिखाती हूँ 7A का क्या मतलब है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। ये देखें, ठीक है, अब देखिए यहाँ से ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको ग्रुप नंबर दिए हुए 18 तक। ठीक है, लेकिन बच्चों जो समझने के लिए एक और तरह से नंबरिंग की जाती है और पहले उसी तरह से की जाती थी, अब बुक्स में वो नहीं आ रही, लेकिन आप लिख लें। ठीक है, आप अपने इन्हीं के ऊपर ऊपर वो नंबरिंग मेंशन कर लें। वो किस तरह होती है बच्चों, ये जो दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं इनकी अलग होती है, इन्हें बी से रिप्रेजेंट करते हैं सबको। ठीक है, और जो ये दो हैं और ये यहाँ वाले सारे, इनको कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, इन दोनों को और ये जो पी ब्लॉक है इन सबको, इन्हें कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। तो इन सब की अलग से नंबरिंग की जाती है, ए लिखते हैं इनके साथ। ठीक है, तो आप फर्स्ट ग्रुप के साथ लिख दें 1A। ठीक है, सेकंड के साथ लिख दें 2A, फिर ये वाले के साथ जिसको इन्होंने 13 नंबर दिया है इसके ऊपर लिख दें 3A। ठीक है, 1 2 उसके बाद इस पे आ जाए 3A 4A 5A 6A 7A 8A। ठीक है, ये वाली नंबरिंग आप याद रखें, इनकी इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये इतने यूज़ नहीं होते, इनकी ज़्यादा है। ठीक है, अब उसने 7A का पूछा, यानी 17 ग्रुप की बात की है। 17 ग्रुप में कितने हैं जी एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनमें से वो कहता है कि बताएं कि क्या कोई लिक्विड है। जी हाँ, इसमें जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है। ठीक है, Br उसका सिंबल है और वो लिक्विड है। नेक्स्ट है व्हाई सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, जो सीजियम के सबसे बाहर वाला शेल है उसमें से वो कहता है इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, कम एनर्जी लगती। क्यों? ठीक है, तो बच्चों इस वजह से क्योंकि सीजियम का साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, सीजियम नीचे करके आता है, पीरियोडिक टेबल में नीचे वालों के साइज़ बड़े होते हैं। ठीक है, तो सीजियम का जब साइज़ बच्चे इतना बड़ा होता है तो इस वजह से उसका जो न्यूक्लियस है उसकी सबसे बाहर वाले शेल के ऊपर इतनी फोर्स नहीं होती, फोर्स बहुत वीक होती है। इसीलिए बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लूज होते हैं, उनको निकालना बहुत इजी होता है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, तो आप लिखेंगे बिकॉज साइज ऑफ सीजियम इज वेरी लार्ज, दैट्स व्हाई द force of nucleus towards the outermost electron is very weak, so loss of electron is easy. Little energy is required to release one electron in cesium. ठीक है, नेक्स्ट है why electronegativity is increase in period। ठीक है, पीरियड के अंदर उसका उसने ट्रेंड का रीज़न पूछा है। ठीक है, तो ये आपके पास है पीरियड के अंदर जो डिक्रीज होती है उसकी वजह। ठीक है, तो जो पीरियड के अंदर जो नहीं, ये तो ग्रुप है, पीरियड के अंदर ये वाला पैराग्राफ आएगा। ठीक है, इंक्रीज होती है उसकी वजह क्या है, देखें जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर का मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस पे क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस विल अट्रैक्ट माइनस चार्ज। ठीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज है ना, तो न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को
खींचना चाहेगा या किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स से कम हो जाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत रखता है। दिस इनहांसेस द पावर टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, अगर बतानी है तो इसमें आप ये लिखेंगे बिकॉज atomic number of sodium is less than magnesium, that means nuclear charge of sodium is less than magnesium, so nucleus of sodium have weak force of attraction towards its electron as compared to the nucleus of magnesium, ठीक है। that's why loss of electron of sodium is easier than magnesium and thus ionization energy of sodium is less than magnesium, ठीक है। सारा आप लिखेंगे। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से है। बच्चे सोडियम के अंदर जो है वो एटॉमिक नंबर कम है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, यानी इस एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन। इसके पास प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज इसके पास कम है, उसके पास ज़्यादा है। इसका क्योंकि प्लस चार्ज कम है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा खींच के नहीं रखता जितना ये खींच के रखता है, ठीक है। तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन ज़रा थोड़े से लूज होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है देन मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, व्हाई डू द बिगर साइज ऑफ एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे जी बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ साइज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज एंड मोर शेल्स स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि बच्चों बड़े साइज का मतलब है शेल्स बढ़ रहे हैं, जब शेल्स बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट वही तो है कि जब दरमियान वाले शेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स को सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देते, ठीक है। दैट इज व्हाट द शील्डिंग इफेक्ट इज, ठीक है। तो यही बात है कि जब शेल्स बढ़ेंगे तो फिर न्यूक्लियस की फोर्स बाहर तक नहीं पहुंच पाएगी, दैट मीन्स शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल एंड व्हाई एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन ब्लॉक्स, ठीक है। इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है ब्लॉक्स की, उसके बाद आपने बताने हैं कि 4 ब्लॉक्स होते हैं और उनके नेम्स लिखने हैं, फिर आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज मार्किंग की शो हो रही हैं और आपको पेपर के दौरान शो नहीं होंगी, इसलिए आप पहले से याद रखेंगे कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। ब्लॉक्स पे आ जाते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा मैसअप हुआ हुआ है, ये देखें ये वाला पेज, लेकिन आपको बुक में सही से लिखा होगा, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है। On the basis of completion of a particular subshell element with similar subshell electronic configuration are referred to as block of element, ठीक है। कि एक जो सबशेल्स हैं एलिमेंट्स के वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी जाती है, ठीक है। तो जिनकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है उन्हें एक ब्लॉक में रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लें कि बोरोन है कार्बन है, ठीक है, ये बोरोन है कार्बन है, इन दोनों की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इन दोनों का ही पी में जाएगा, पी सबशेल में, दैट मीन्स ये दोनों पी ब्लॉक में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये बात है कि एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम सबशेल में जाती है उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है,
ठीक है। तो 4 ब्लॉक्स हैं S, P, D एंड F। ठीक है। S ब्लॉक का मतलब क्या है कि इनके जो वैलेंस शेल हैं इनके इलेक्ट्रॉन S सब शेल में जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, फर्स्ट सेकंड ग्रुप। ठीक है। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 13 to 18 है, ये सारे ही P ब्लॉक में जाते हैं क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन P सब शेल में लाया करता है। फिर जो सेंटर वाले सारे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ये इन सब ये हैं जी ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। इन सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाते हैं डी सब शेल में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं बिकॉज दे ऑल आर मेटल्स, और ट्रांजिशन का मतलब होता है दरमियान। तो ये S और ये P ब्लॉक के दरमियान में आते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। उसमें यहाँ से 3 से लेके 12 तक, 12 ग्रुप तक आते हैं। ठीक है। 10-10 एलिमेंट्स हैं और ये टोटल 3 रोज 4, 5, 6 ये वाले हैं। फिर जो नीचे हैं कुछ सीरीज हैं दो, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन वो F सब शेल में आते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड F ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल। ओके, सो इसमें आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी, ये वाली चीज़ इसमें ये सारी आ जाएगी। ठीक है। तो एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज किए गए हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है। तो आप पहले बताएंगे एटॉमिक नंबर इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। ठीक है। एटॉमिक मास की निस्बत एटॉमिक नंबर ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। इस हिसाब से उसने 2 रीजंस बताई हैं, बिकॉज ये हर एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज करती है रेगुलरली, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इन सब के एटॉमिक इन सब एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स मौजूद है। कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका एलिमेंट ना हो। ठीक है। तो रेगुलरली इंक्रीज करते हैं एटॉमिक नंबर। तो उसके अलावा भी ये है कि इट इज़ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। ठीक है। और वो उसकी आइडेंटिटी होती है, यानी आप बोलेंगे 5 तो साथ ही पता चल जाना चाहिए कि बोरोन की बात हो रही है, क्योंकि 5 जो है वो सिर्फ बोरोन का ही है, बोरोन के अलावा किसी का एटॉमिक नंबर नहीं है 5। ठीक है। तो इस तरह से इस वजह से एटॉमिक नंबर जो है वो एक अच्छी प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास। ठीक है। तो एटॉमिक मास में तो ये होता था कि मतलब ज़रूरी नहीं कि हर नंबर का कोई ना कोई एलिमेंट हो। ठीक है। ये वजह होती थी। तो उसके अलावा जी एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर कब हुआ है 1913, जिसकी वजह से मॉडर्न मेंडलीव वाले पीरियोडिक लॉ में चेंजिंग आई गई। ठीक है। और फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया गया विच वाज बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो जब उन्हें इस तरह से अरेंज किया जाता है तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है। एलिमेंट्स की फिर प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट जो हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होती हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एक जैसी होती है। ठीक है। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, अब ये देखा गया कि आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो पहले एलिमेंट से मिलती जुलती हैं। जैसे सोडियम है पहले, ठीक है, और उसके नीचे आता है लिथियम, तो उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है। ये देखें, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है। लिथियम है, उसके बाद ये आप 8 एलिमेंट्स हैं टोटल यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद ये है नोवा एलिमेंट, ये है सोडियम। सोडियम और लिथियम की मिलती जुलती हैं प्रॉपर्टीज और ये एक ही ग्रुप में है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी वैलेंस शेल की मिलती जुलती है, दोनों एस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है। सिमिलर चीज़ें। उसके बाद बच्चों यहाँ से फिर ये 18 आ गए ना बीच में एलिमेंट्स। तो पोटेशियम के बाद हर 19वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिलेगी, रुबीडियम की पोटेशियम से मिलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से तो जो लॉन्ग रोज थी उन्हें फिर 8 and 18 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है। और इस तरह से उन्हें अरेंज किया गया कि वो टेबल बन जाए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज का। ठीक है। ये आपके पास उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है जी व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक साइज। इसका यूनिट लिखें और उसको एक्सप्लेन, उसके ट्रेंड्स एक्सप्लेन करें। ठीक है। डेफिनेशन का मार्क होगा 1, एग्जाम्पल का मार्क होगा 0.5, यूनिट का 0.5 और उसके ट्रेंड्स के 3 मार्क्स होंगे। ठीक है। तो हेयर इज एटॉमिक साइज, या ये भी इसमें ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो क्या है जी एटॉमिक साइज। तो एटम जो है वो बहुत ज़्यादा
छोटा है, ठीक है, और उसमें कोई ख़ास बाउंड्रीज नहीं होती उसकी, ठीक है। एटम इतना छोटा है तो इसलिए उसका जो साइज़ है वो भी मेजर करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसलिए उसका कॉमन मेथड यही है कि आप एज्यूम कर लें, सोच लें कि एटम स्फेयर हैं यानी सर्कल्स हैं, ठीक है। और जब उन्हें एक साथ लिखा जाए तो डेटा अच्छी चले। फिर इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज रेफर टू एज एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल ये दोनों एटम्स हैं हमारे पास, ठीक है, कार्बन के, इनके दरमियान में इनके न्यूक्लियस हैं जो ब्लैक डॉट है, और इन न्यूक्लियस के दरमियान अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वो है 154 पिकोमीटर, ठीक है, इनका डिस्टेंस है। अगर इनको देखा जाए रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है रेडियस, ठीक है, लेकिन ये तो सेंटर से यहाँ तक आ गया, यानी डबल हो गया, तो दिस इज कॉल्ड 2r, ठीक है, 2r। जब हम इसको हाफ करेंगे तो हमारे पास एक रेडियस आ जाएगा। 154 का हाफ क्या है, 77, तो इसलिए जब हम इसे हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज रेफर टू एज एटॉमिक रेडियस। एग्जांपल भी उसने कार्बन के लिए आगे है जी, इनके ट्रेंड्स ऊपर से नीचे बच्चों एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। पहले ऊपर से नीचे को डिस्कस कर लेते हैं। ये है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये देखें ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे सर्कल छोटा था, यहाँ पे सर्कल बड़ा बना दिया, यानी साइज बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल्स की तादाद बढ़ती है, ठीक है। जब शेल्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता रहता है, इसलिए साइज फैलता रहता है, ठीक है। और जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो आप देख सकते हैं साइज यहाँ से छोटा होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, दैट मीन्स प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखेगा। जब वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो उसका साइज सिकुड़ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शेल्स भी नहीं बढ़ते, तो सिर्फ न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, ठीक है, ड्यू टू प्रोटॉन। तो यहाँ लिखे तो न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो पुल करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी आउटर मोस्ट शेल को टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब आपको पता है, ये अभी हमने पढ़ी है, जो दरमियान में होती हैं उनका वो कहते हैं जो एटॉमिक साइज है उसके ट्रेंड में थोड़ी सी वेरिएशन आती है, ठीक है। यानी पहले रिड्यूस होता है फिर इंक्रीज होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। थैंक यू।